हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। आज 24 अप्रैल 2025 हो गई है और प्यारे दोस्त, आज पूरे भारत में स्कूल बंद है। स्कूल बंद क्यों है ये आप सब लोगों को मालूम है कि जो 22 अप्रैल 2025 ये दिन और ये तारीख पूरे देश को जीवन भर याद रहेगी दुख की तरह से। इतना बड़ा दुख हमारे देश को मिला है इस तारीख को कि आप लोगों को पता होगा कि पहलगांव कश्मीर में कुछ लोग जो पर्यटक लोग थे, जैसे टूर मनाने जाते हैं लोग, घूमन जाते हैं, टूर मनाने जाते हैं, तो वहीं पर पहलगांव में हमारे देश के कई अलग अलग शहरों से लोग घूमने गए थे पहलगांव में, जिसमें एक नवविवाहित जोड़ा भी गया था जिनकी शादी को केवल 7 दिन ही बीते थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर गए थे छुट्टी मनाने, घूमने, इंजॉय करने, अपनी लाइफ को एंजॉय करने, थोड़े सुकून के थोड़े से पल, थोड़ी सी सुकून लेने के लिए वो घर को छोड़कर पहलगांव गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो जहाँ सुकून लेने जा रहे हैं, जहाँ खुशियाँ ढूंढने जा रहे हैं, वहाँ उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, वो भी इतनी बुरे हादसे के साथ में। जो लोग वहाँ पर घूमने गए थे, जितने भी लोग देश के अलग अलग शहरों से पहलगांव में घूमने गए लोगों को आतंकवादियों ने घेर लिया। आतंकवादी तीन तीन के बताई जा रही है कि तीन तीन के टुकड़े में आए हैं आतंकवादी। यहाँ से सब जगह से, जैसे इधर से उधर से सब जगह से आतंकवादी आके जितने लोग वहाँ पर घूमने गए थे उन्हें पहले तो फायरिंग करी आतंकवादियों ने। जितने भी लोग वहाँ घूमने गए थे फायरिंग करके उन घूमने वाले लोगों को इकट्ठा किया एक जगह। आसपास आतंकवादियों ने घेरा बना लिया, एक जगह उन लोगों को इकट्ठा कर लिया, भागने नहीं दिया, क्योंकि फायरिंग कर रहे थे लोग, वहाँ से कैसे भागते। फिर जो वो लोगों को जो इकट्ठा किया उनमें से जो औरतें थी, लड़कियां थी, बच्चे थे, उनको एक साइड किया गया, आदमियों को एक साइड किया गया और आदमियों से उनका धर्म पूछा, मजहब पूछा, उनसे कलमा पढ़वाया गया। तो उनको उनसे जब पूछा, बल्कि उनके पैंट उतारे गए, उनको देखा गया कि ये मुस्लिम हैं कि ये हिंदू हैं। इस तरीके से उनके साथ सलूक करोगे जो भी पर्यटक लोग उधर पे गए थे उनके साथ में। फिर जब जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ पाओ, जिन लोगों ने अपना नाम बताओ, अपना मजहब बताओ, हिंदू लोग जैसे वहाँ पे हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, हर तरीके के लोग वहाँ पर गए थे। तो जब वहाँ उनसे पूछोगे तो फिर एक एक करके सब गोली मारी गई है, तो सबकी गोली मार के उन पे हत्या करी गई है। तरीका देखो आप लोग उन आतंकवादियों को कि उन लोगों ने ये पूछा है, उन लोगों ने इंसान को नहीं देखा कि इंसान है, इंसान को गोली मारनी नहीं मारनी है, ये नहीं उन्होंने देखा। उन्होंने धर्म मजहब देखा, उन्होंने ये देखा कि ये हिंदू हैं तो इनको गोली मार दें। तो उनमें से 26 हिंदू बताए जा रहे हैं कि 26 हिंदू हैं जिनको गोली मारी गई है। एक मुस्लिम जिसने ये कहा कि जिससे रहा नहीं गया कि ये लोग ऐसा करें, अपने सामने उनको नहीं देखा गया कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ में उनको ऐसे गोली मारी जा रही है, वो उनकी हत्या करी जा रही है। तो जब उन्होंने बोल दिया, वो एक मुस्लिम जिसने ये बोला कि तुम ये इन्हें क्यों ऐसे मार रहे हो, आवाज़ उठाई उनके लिए, तो पता है वो एक मुस्लिम को भी उन आतंकवादियों ने मार दिया। कुल 27 लोगों की वहाँ पर जानें गई हैं, बेरहमी से उन्हें मारा गया है, गोली मार के उनकी हत्या करी गई है। जब वो औरतों ने ये देखा कि जो उनके साथ में उनके पति और उनके लड़का, मतलब हर रिश्ता होते हैं, कोई पति के साथ में घूमन गो, तो कोई लड़का के साथ में अपने घूमन गो, तो कोई अपने माँ बाप के साथ में घूमन गो, तो किसी के बाप को गोली मारी गई, किसी के लड़के को। ये केवल 27 लोगों को ही गोली नहीं मारी गई, 27 लोगों की ही हत्या नहीं हुई है, उनके परिवार को भी बहुत ही बड़ा दुख और जख्म दिया गया है। जब वो औरतों ने ये कहा कि हमारे जब पति को तुमने मार दिया, उनमें से एक औरत थी जिसकी अभी नई शादी हुई थी, केवल 7 दिन ही बीते, तो वो औरत ने कि मेरे पति को तुमने मार दिया तो मुझे भी मार दो, मुझे नहीं जीना है। और भी बहुत सारी औरतें थी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो आतंकवादी बोले हैं कि तुझे नहीं मारेंगे, तू जा और मोदी को ये सब बातें बता जाके, तुम्हें नहीं मारेंगे। पूरे देश में एक दुख की लहर घूम रही है कि सबके अंदर इतना दुख है ये चीज़ को कि कैसे लोग वहाँ पर खुशी ढूंढने गए थे और उनकी जान चली गई। जब वो ये बात कही कि तुम जाओ मोदी को बताओ जाके,
और इतने बड़े हादसा, इतना बड़ो हादसा, पूरा कश्मीर उससे मतलब कांप रहा हुआ है। सबकी आंखों में आंसू हैं, सबको दुख है। पूरे कश्मीर को ही नहीं, पूरे देश को भी बहुत दुख है कि हमारे देश में ये क्या हुआ, ये क्या होगा हमारे देश में। फिर जो आतंकवादी थे वो आतंकवादी पाकिस्तानी थे, और पाकिस्तान में जितने भी जो पाकिस्तान से जो हमला कर रहे हैं, बाहर देश के जो आतंकवादी हैं, उन्हें अपने देश में भी कुछ लोग ऐसे आतंकवादी हैं जो उन्हें वहाँ से आन में जान में उन्हें पनाह देते हैं, उनको साथ देते हैं। क्योंकि अपने ही घर में जब साथ दे कोई दूसरे को, तभी तो दूसरा घर के अंदर घुस पाएगा। घर के अंदर कोई दूसरा कैसे घुस पाएगा जब दूसरे को अपने घर में ही, जैसे बहुत सारे लोग अपने घर में रहते हैं, तो अपने घर के ही कोई एक इंसान किसी बाहर वाले से मिल जाए, तभी तो बाहर वालों घर में घुसे, पड़ोसी घर में घुसे। तो वो चीज़ है कि बाहर वाले आतंकवादियों के लिए और अपने देश के आतंकवादियों के लिए ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़रूर ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने भी एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक फैसला लिया है। उसमें उन्होंने जो बॉर्डर था अटाली बॉर्डर को बंद करने का आदेश दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, कि अटाली बॉर्डर बंद कर दो, और जो सिंधु नदी को पानी जो है, वो सिंधु नदी जो समझौता तो उसमें पानी जो अपने देश से ही हो के, अपने कश्मीर से हो के ही पाकिस्तान में जाता तो वो नदी को भी बांध से रोकन को आदेश दोगा हुआ है। अभी यो की है कि अभी तो जो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है नदी को, तो अभी तो एकदम से वो नदी को पानी नहीं रोको जा सका, तो उसमें टाइम लगेगा। जो अपने भारत से जो नदी को पानी, जो सिंधु नदी को पानी, जिसकी झेलम और चिनाब नदी सहायक नदियाँ हैं, वो नदियाँ अभी पाकिस्तान में है। और मतलब 93% जो सिंचाई को पानी है वो इसी सिंधु नदी से ही वो पानी वहाँ जाता है। बड़े शहर जैसे लाहौर, पंजाब, कराची, ये सब शहर हैं, इनमें पानी की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती थी। जो बिजली बनती तो बिजली भी उसी पानी से बनती। तो अब पाकिस्तान को, जो भारत ने पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया हुआ है। इतने सारे अटैक हुए थे, फिर भी एक इंसानियत के नाते हिंदुस्तान सोचत तो कि चलो, इंडिया सोचत थी, भारत सोचत तो कि चलो पानी जाइए ना, तो वो भुखमरी से मर जाइए। लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान को ये चीज़ को बहुत बड़ो पछतावा हुई है कि हमने बहुत गलत करो है हिंदुस्तान के साथ में, बहुत गलत। बंटवारा भी होगा, तुम सुकून से नहीं रह रहे हो। यहाँ पे तो कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, अपने देश में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, तो चलो सुकून से रह रहे हैं, रहने दो, कोई बात नहीं। अपनी तरफ से कभी भी कोई हमला नहीं करोगे। लेकिन वे लोग बहुत ही ज़्यादा नीच हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। आए दिन हर साल ये मान लो कि साल में अटैक होता ही रहा था, छोटे मोटे। लेकिन जब बड़ो हादसा होता है तो उस बड़े हादसा में हम लोग उनको मालूम चला था। हम लोग तो देश के अंदर बैठे हैं, उधर की बातें जब बहुत बड़ा हादसा होता है हम लोगों तक पहुंचा था। छोटे मोटे हादसा होते रहते हैं साल में, हर साल समझ ले वैसे हादसा होता रहता है, हम लोगों को नहीं मालूम चला। लेकिन अब ये वाला फैसला जो है, पानी को रोक दो है, सिंधु नदी के पानी को, ये बहुत बड़ा फैसला है। अबे तो पाकिस्तान को केवल डर हो कि पानी बंद हो जाए। अबे तो एकदम से तो पाकिस्तान बर्बाद नहीं हुए, लेकिन एक दिन ऐसा हुए कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो जाइए। पानी जब रोक दोगे है, अबे तो ये कि ग्लेशियर को पानी चाहिए, जो झीलें वगैरह है पाकिस्तान में, उन सबको पानी अबे पिए। लाइट की सप्लाई बिल्कुल ही बंद हो जाए, क्योंकि लाइट से वैसे भी अंधेरों, वहाँ से वैसे भी लाइट की दिक्कत है। और जो नदी के पानी से जो लाइट बनती, अब वो लाइट भी वो बंद हो जाइए। पाकिस्तान को बहुत बड़ो जवाब मिलेगा, बहुत बड़ो। अटाली बॉर्डर पे जो कहते हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो बॉर्डर भी बंद होएगा, बंद कर दो जाइए अभी एकदम। अबे मतलब वो चीज़ कही गई है। 5 बड़े फैसला लाए हैं मोदी जी ने, 5 बड़े फैसला लाए हैं। तो वो 5 बड़े फैसला में एक तो अटाली बॉर्डर होएगा है, और एक नदी को पानी के लिए नदी में बांध लगा जाइए, जो संधि होती है उस संधि को तोड़ दो है और बांध हो जाइए। पाकिस्तान ने बहुत गलत करो है, कितने बार गलत करो है, हर बार एक जवाब देने की कोशिश करी है भारत ने, हर बार एक नई चीज़ से जवाब दो है। लेकिन इस बार बहुत बढ़िया करो है, पानी रोक दो है। अब तुम गोली से नहीं मरी हो, तुमने हिंदुस्तान के लोगों को गोली से भूजो है ना, तुम गोली से नहीं मारे जाइयो, तुम भूख से मरी हो, तुम प्यास से तड़प तड़प के मरी हो। हाँ, तुम्हारे बहुत बुरे कर्म होने वाले हैं। पाकिस्तान ने अपनों जो सर्वनाश है खुद अपने ही जरिए से उन्होंने करो है। जो आतंकवादियों को ट्रेंड करो जाते पाकिस्तान में,
हमारे हिंदुस्तान में आतंकवादियों को ट्रेंड नहीं करो जाते, लेकिन वे लोग आतंकवादियों को ट्रेंड कराता है। दूसरे के देश के इंसान को तुम्हें इंसान नहीं लगाता है, जानवर लगाता है। हमारे देश में का इंसान नहीं है। हमारे देश में हम हिंदू हैं और हमारे देश में हर तरीके के लोग हैं। इतने मुसलमान हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। और कोई भी हिंदू कभी भी ये नहीं सोचा था कि जो मुसलमान है वो हिंदू बन जाए, या हिंदू जो मतलब हिंदू है तो वो उसकी भगवत गीता पढ़े, फलाना ढिकाना। वो चीज़ कभी भी कोई भी हिंदू नहीं सोचा था। कोई भी हिंदू ये नहीं सोचा था कि जितने मुसलमान हैं ये सब हिंदू बन जाए। लेकिन मुसलमान बहुत से ऐसे हैं जो ये सोचा है कि जो हिंदू हैं ये मुसलमान बन जाएं। और रही बात हिंदू, तो हिंदू बनाए नहीं जाते हैं। हिंदू तो ऊपर से ही पैदा होते हैं। तुम्हारे हाथन की कारीगरी तुम्हें मुसलमान बनाए देते हैं। हाँ, वरना हिंदू तो पैदा ही होते हैं। अगर ये बात कही जाए कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन अगर तुम्हारे अल्लाह तुम मुसलमान जिन्हें बनाने की सोचते हो, तो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें मुसलमान ही पैदा करे। क्यों तुम्हें हिंदू पैदा करता है? क्यों तुम हिंदू पैदा हो तो फिर बाद में मुसलमान बना दो? तो तुम्हारे खुदा को मानो जाए। लेकिन फिर भी हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते हैं आपके धर्म के लिए, आपके मजहब के लिए। कोई भी हिंदू कुछ भी नहीं कहा था। पता नहीं आप लोगों को ये कष्ट एक चीज़ क्यों है। और हर मुसलमान भी खराब नहीं है, क्योंकि वो एक मुसलमान वो भी तो है, तो जिसने 26 हिंदू जब मरे पहलगांव में तो उसने आवाज़ उठाई तो उसे भी मार दो। वो असली मुसलमान था जो अपने देश के लिए, देश के लोगों को मरता हुआ नहीं देख सका। अपने देश की जो औरतें थी जो जिन्हें आदमियों को मारा गया, वो औरतों का आँख का आंसू, दुख नहीं देखा गया। तो उस एक मुसलमान ने आवाज़ उठाई तो उस एक मुसलमान को भी मार दिया। समझ रहे हो आप? वो एक असली मुसलमान था। जो हिंदू भाई जो अब जैसे ऐसे अटैक होते हैं ना, जिसमें ये मजहब पूछ के एक दूसरे को मारा जाता है ना, तो इनसे पता है हिंदुओं के भी दिल में मुसलमानों के लिए नफरत हो जाती है कि हमारे साथ में ऐसा किया, वहाँ पे धर्म पूछा गया है तो मतलब हम हिंदू थे तो हमें मार दिया गया, हमारे 26 लोगों को मारा गया। तो मुसलमान भी तो वहाँ पर एक था। ऐसे मुसलमान भी अच्छे होते हैं, हर मुसलमान भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन हाँ, मुसलमान जितने भी पाकिस्तान के हैं, हिंदुस्तान के काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से मिले होंगे। और ज़रूरी नहीं कि हिंदुस्तान के मुसलमान ही पाकिस्तान से मिले होंगे। हिंदुस्तान के हिंदू भी हो सकते हैं, और भी बहुत हो सकते हैं जो पाकिस्तान से मिल के ये आतंकवादियों को आने जाने में, एक दूसरे को आने जाने में सहायता देते होंगे। तभी तो ये आतंकवादी आ जाते हैं आराम से, आतंकवादी। और पता है, मोदी जी ने वीज़ा भी कैंसिल करवा दिए हैं। और जितने पाकिस्तानी जो भी अभी हाल में ही में जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रहने के लिए आए थे, उन पाकिस्तानियों को भी वापस भेजने के लिए तैयारी करी जा रही है। और वीज़ा कैंसिल करे जा रहे हैं। जितने वीज़ा बने हैं अभी वहाँ से आने के लिए, सब कैंसिल करे जा रहे हैं। बिल्कुल आन जान बिल्कुल बंद कर दो गए। हाँ, ये तीसरा फैसला है बहुत बड़ो। और वहाँ से जितना व्यापार, थोड़ा बहुत व्यापार भी पाकिस्तान के साथ में हो तो हिंदुस्तान को तो व्यापार भी बंद कर दे। मतलब सारे रिश्ता, जितने भी रिश्ते नाते पड़ोसी के नाते होते हैं, वो सब कुछ ख़त्म कर दिए गए हैं मोदी जी के जरिए। अब जब ये नदी को पानी बंद हुई है, ये सबसे बड़ो नदी को पानी को फैसला सबसे बड़ो है, सिंधु नदी के पानी को, क्योंकि पानी से वो बूंद बूंद को तरस जाएंगे और उनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। तुमने बहुत गलत करो है हिंदुस्तान के साथ में, हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ में, पर्यटक जो लोग जो वहाँ पे खुशियाँ ढूंढने गए थे उनके साथ में तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत करो है, बहुत गलत करो। और यही सब के चलते आज 24 अप्रैल को पूरे देश में स्कूलों की छुट्टी है, स्कूल बंद है, इसी वजह से। अब जो तुमने करो है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिले। और तुम्हारी सज़ा यही है कि पानी वानी सब बंद हो जाए और तुम भूखन प्यासन मर जाओ तड़प तड़प के। बहुत बुरे कर्म तुम्हारे होने वाले हैं। आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि मोदी जी ने कैसो करो है। हमारे हिसाब से बहुत सही करो है। आप लोग ज़रूर बताइए कैसो करो। और ये 22 अप्रैल कभी भी कोई नहीं भूल सका थे। बहुत ही गलत हुआ हमारे देश में, बहुत गलत। इसको कब तक हुए, कब तक हुए। लेकिन अब वे लोग अपनी सोचें। जब वे अपने में उलझे रहे हैं, पानी को ढूंढे हैं, कहीं कुछ बिजली में अंधेरे में डूबे हो, तब तुम्हें समझ में, तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने कितना बड़ो गलत करो। तुम्हें ये गलती को एहसास बहुत हुई है। ठीक है दोस्तों, हम यहीं पर अपनी वीडियो ये समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखियो। और इंसान घूमन तो जाता ही है, लेकिन कोई सोचत नहीं है कि वहाँ जाने के बाद में ऐसे हादसा हो जाता। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।